ट्रेंट ब्रिज का मैदान है, नॉटिंघम शहर है और भारतीय टीम को करना पलटवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रे स्पोर्ट्स क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ इस वक्त हैं मिस्टर क्रिकेटोलॉजिस्ट AKA संदीपन बैनर्जी। इनसे जानेंगे यहाँ की कंडीशंस आज कैसे रहने वाली हैं, इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या इनका प्रेडिक्टेड स्कोर है और इंडियन टीम किस उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी। संदीपन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकाबले से पहले एक दिन पहले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ वहाँ पर इंडियन टीम ने फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन तो ज़रूर किया, 3 घंटे इस मैदान पर ज़रूर बिताए, लेकिन उस तरीके से जो है वो इंडियन टीम की गर्मजोशी देखने को नहीं मिली जो हमने बेलफास्ट में देखी, जो हमने डरहम में देखी, जो हमने मैनचेस्टर में देखी। क्या इंडियन टीम यहाँ पर वापसी कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। क्या इंडियन टीम जो है वो सीरीज़ में जो है वो बराबरी पर लाने के लिए नॉटिंघम के इस मैदान पर वो सारी चीज़ें कर पाएगी जो इससे पहले जब भारतीय टीम यहाँ पर आई थी तो उन्होंने किया था। क्या यहाँ पर अपना मोमेंटम वापस पाकर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंडियन टीम को पहली जीत मिलेगी और क्या उसी मोमेंटम को फिर कैरी फॉरवर्ड करते हुए ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन का मुकाबला जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें पता है कि आप सब खोज रहे हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले संदीपन दा, इस मैदान के बारे में बताइए। आउटफील्ड स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है, लगातार हमने देखा यहाँ पर एक दिन पहले जब प्रैक्टिस हुआ तब जो है वो कोचेस बल्लेबाजों को बताते रहे। अभिषेक शर्मा ने भी शैडो प्रैक्टिस कर ली, वैभव सूर्यवंशी को भी हमने देखा कि उनको भी स्क्वायर बाउंड्रीज के बारे में बताया गया। ईशान किशन ने नेट्स पर बहुत ज़्यादा समय बिताया। कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले के बिल्डअप को? ये मैदान बहुत हिस्टोरिक मैदान है बाय द वे, लॉर्ड्स से भी पुराना मैदान है ये। सो लॉर्ड्स से पहले इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हुआ था। सो ट्रेंट ब्रिज का ये मैदान है, मेन स्ट्रीम वेन्यू है, लेकिन आजकल टेस्ट मैचेस, मतलब अभी तो चलिए इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच हुआ, बेन स्टोक्स ने यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस की एंड ऑल दैट। भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने 2018 में यहाँ पर आखिरी टेस्ट मैच खेला था। जब मैं था वहाँ पर, इंडिया जीती थी वो मैच। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, बैट से बॉल से उन्होंने कमाल किया था। 2022 में भारत एक T20 खेलने आई थी यहाँ पर वाइट बॉल टूर में, तब सूर्या ने एक बेहतरीन 100 सूर्या के, मतलब वन ऑफ हिज बेस्ट T20 इनिंग्स या हमें देखने को मिला। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है जनरली, मोटा बात ये है, हाई स्कोरिंग यहाँ की विकेट आपने जो एक दिन पहले देखा, क्या वो भी देखकर लग रहा है हाई स्कोरिंग मैच होगा? जनरली भारतीय क्रिकेटर्स जो अपना गेम खेलते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलने के लिए ये ग्राउंड एकदम आइडियल है। पिच सपाट होता है, बॉल ट्रैवल करता है, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटे हैं। भारतीय प्लेयर्स जनरली स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा अच्छे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन क्या ये हवा परेशानी बनेगी जो इस वक्त हवा महसूस नहीं, कर रहे हैं? हवा एक्चुअली आपके फेवर में जा सकता है, बॉलर्स के लिए परेशानी बन सकती है। अच्छा, क्योंकि बेलफास्ट में पूरा उल्टा हुआ था। बेलफास्ट में क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज बड़े थे, नहीं स्ट्रेट बाउंड्री ज़्यादा बड़े थे। 77 मीटर का स्ट्रेट बाउंड्री था। लेकिन हवा को इस्तेमाल करने के बॉलिंग करना, जैसे अगर आपने स्मार्टली हवा के साथ विथ विंड अगर आपने शॉट खेला तो बॉल बाउंड्री, लेकिन यहाँ पर अमूमन जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बॉल बहुत अच्छी तरीके से कैरी करता है। और कल ऐसा क्लाउडी भी नहीं होगा। कल जो फोरकास्ट है पूरा मतलब एकदम सनशाइन, धूप रहेगी। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे ओवरकास्ट थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन समय तो मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। वैभव सूर्यवंशी जो है वो बहुत सारे रन लगा सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल था। रे स्पोर्ट्स क्रिकेट में हमने दिखाया भी था कि प्रैक्टिस सेशन जब इंडियन टीम की थी, वैभव सूर्यवंशी को एक गेंद जो है वो छाती और पेट के बीच में आकर लगती है। रिब केज से थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँगा सेंटर में लगा। रिब केज थोड़ा लेफ्ट और राइट में होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बाहर थे, 10-15 मिनट के लिए वो बाहर थे और उसके बाद फिर से वो अंदर चले गए। थोड़ी सी आइसिंग ली उन्होंने, यानी कि ही इज फिट, ही इज फाइन। उसके बाद वो बहुत देर तक बल्लेबाजी की, फिर फील्डिंग ड्रिल्स की, फिर बाहर निकल रहे थे तो हमने एक फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई मेरे साथ और कुछ पत्रकारों के साथ। मैंने बैट में ऑटोग्राफ मांगा, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। फिर यहाँ पर कुछ फैंस मौजूद थे, उनको भी उन्होंने रुक कर कम से कम 15 मिनट तक ऑटोग्राफ जो है वो दिया। वैभव सूर्यवंशी की जहाँ तक बात है, ही इज़ परफेक्टली फिट, फाइन। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम भी तैयार है, लेकिन वापसी करने के लिए इंग्लिश टीम को एक मुकाबले में जीत मिल गई है। इंडियन टीम की सबसे बड़ी दो कमज़ोरी हमें पिछले मुकाबले में नज़र आई थी। मिडिल ओवर्स में वो रन रफ्तार जो है वो रुक जाता है, धीमी हो जाती है। और दूसरा, जो हमने 2 लूज ओवर डाले, एक में 27 रन चले गए, एक में 29 रन चले गए।
इंडियन टीम उन सारी चीज़ों को कैसे यहाँ पर टैकल कर सकती है जब ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है? एक तो मुझे लग रहा है कि एक चेंज एक जो देखने को मिलेगा, रवि बिश्नोई की जगह पे शायद वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए। इंटरेस्टिंग, जो मुझे लग रहा है शायद ये हो सकता है। और तो कोई चेंज मुझे नहीं लग रहा है कि होगा इस मैच में। सूर्यांश शेडगे पर जितना ध्यान दिया गया, तीन स्पिनर के साथ मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब टीम मैनेजमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है 3 स्पिनर के साथ। तो प्लेइंग 11 मतलब आप कह रहे हैं एक ही बदलाव की उम्मीद है, रवि बिश्नोई की जगह वाशिंगटन सुंदर आएंगे। एक ही बदलाव मेरे वाशिंगटन सुंदर ने हालांकि आज फील्डिंग प्रैक्टिस भी लास्ट में बहुत ज़्यादा देर तक की, जो बॉलिंग कर रहे थे, बॉलिंग भी बहुत की, तो जो एक सिग्नल होता है कि आप जो है ना, अगर आपको फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस अगर करवाया जा रहा है इस तरीके से, तो आपको जो है पूरा का पूरा जो है अगर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है तो आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। और रवि बिश्नोई ने पिछले मुकाबले में जिस तरीके से उनके एक ओवर की वजह से, आप 15वें ओवर की वजह से अगर हारे हो, तो वो एक आपके लिए बड़ी चुनौती रहती है। ईशान किशन ने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और ऐसा लगा कि ईशान किशन एक्चुअली नॉर्ट्स के लिए खेल चुके हैं इससे पहले। हाँ, इस मैदान पर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, इस मैदान के डायमेंशंस और इस मैदान के बारे में उनको कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो कोशिश करेंगे कि उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जाए, इंडियन टीम को यहाँ पर जीत दिलाई जाए। याद रखिएगा, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंडियन टीम ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। उस पहली जीत का इंतज़ार है जहां से श्रेयस अय्यर जो है वो एज अ कैप्टन W लगा सके, विन लगा सके। अभी तक लॉस जो है वो L उनके हिस्से में आ रहा है। कोच गौतम गंभीर और इंडियन टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक ने बहुत देर तक विकेट में, जहाँ पर अभी आप हॉवर कवर देख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय बिताया। जब प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कोच गौतम गंभीर वीडियो एनालिस्ट के साथ पहुँचे, फिर मॉर्ने मॉर्कल, रेयान टेंडुलकर पहुँचे, फिर सिद्धांशु कोटक पहुँचे, फिर अभिषेक शर्मा भी वहाँ पर गए, शैडो प्रैक्टिस की उन्होंने और बहुत लंबी चर्चा वहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन संदीपन दा, इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, इसके अलावा नंबर 5 पर फिर आपके आ जाएंगे तिलक वर्मा, नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर, दुबे भी है, शिवम दुबे 8 नंबर पर शिवम दुबे। पिछले मैच में भी उनको जो है वो 8 नंबर पर ही भेजा गया था। उनसे पहले जो है वो आपने 2 स्पिनर्स को शायद भेज दिया था, नहीं एक को ही भेजा था, वो 7 पर ही आए थे। इसके अलावा अगर बात करें 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर आपके यूजुअल पेसर्स जो है वो होंगे, उसमें कोई बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर यहाँ पर आप इस प्लेइंग 11 को खिलाते हैं, टॉस जीतकर आपको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली फील्डिंग फर्स्ट। पहले आप फील्डिंग फर्स्ट करें, आप पहले जो है वो टारगेट लें और फिर उस टारगेट को चेस करें। ये आपका टारगेट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। वैभव सूर्यवंशी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा ही मुकाबला खेल रहे होंगे, कितनी उम्मीदें आपको उनसे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आज बहुत ज़्यादा जो है वो लोकल जर्नलिस्ट नहीं आए थे, सिर्फ एक ही ब्रिटिश पत्रकार थे, क्योंकि कल इंग्लैंड का मैच था फुटबॉल का एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के, और वहाँ पर सारे पत्रकार व्यस्त थे और किसी को जगह भी जो है वो नहीं मिली अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनल्स में, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। लेकिन फैंस आए, बहुत सारे फैंस ने तस्वीरें भी खिंचवाई उनसे। क्या लगता है आपको, क्या इंडियन टीम का जो है वो मोटो होगा इस मुकाबले में जाते हुए? और वैभव सूर्यवंशी पर खास तौर पर जो फोकस दिया गया, क्या होगा वैभव सूर्यवंशी का टारगेट? टारगेट तो वही होगा, आप आके हिट करिए, खेलिए, अपना जलवा दिखाइए। जो ट्रेलर हमें देखने को मिला था पहले मैच में, वो जोफ्रा आर्चर के पहले बॉल में, उसका बड़ा पिक्चर दिखाइए। तो टारगेट ये हुआ, और ये ग्राउंड आइडियल है उनके लिए। बॉल बैट पे आएगा, बॉल फ्लाई भी करता है। यहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास, आई नो कि दे हैव जोफ्रा आर्चर, बट स्टिल वैभव अगर चल जाए उनको रोकना मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टंग भी आए थे और उन्होंने कहा कि जो मुझे छक्का मारा वो काफी अच्छा, वो उनका भी डेब्यू मैच था भाई, लेकिन कोई उनके डेब्यू के बारे में बात ही नहीं किया। उनका मतलब ये T20 आई डेब्यू था। लेकिन वही है कि अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी इतने एक्साइटिंग प्लेयर है कि हर कोई उनको देखने आता है। जब इंडियन टीम आई तो कुछ यहाँ के लोकल फैंस भी मौजूद थे जिन्होंने वैभव, अभिषेक, ईशान से काफ़ी देर तक ऑटोग्राफ्स जो है वो भी लिए। लेकिन संदीपन दा, एक ये भी बात हो रही थी कि श्रेयस अय्यर शायद इंजर्ड है, उनकी हाथ में चोट लगा था मैनचेस्टर में, वो इस मुकाबले को ना खेले। प्रैक्टिस में तो वो नहीं आए थे। क्या आपको लगता है? मुझे तो लगता है मुझे खेलेंगे, मुझे लगता है खेलेंगे। कप्तान है, डू और डाई काइंड ऑफ, हाँ, डू और डाई काइंड ऑफ गेम है, मैच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है,
कोई नहीं छोड़ना चाहेगा ऐसा मौका नहीं मौका। छोड़ना चाहेगा। एक और बात भारतीय पत्रकारों के बीच जो है वो प्रैक्टिस के दिन हो रही थी, संजू सैमसन का जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप होना, जी कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट है। अगर आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को आप हाँ। एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, ड्रॉप होना, रेस्ट देना, मैं उस वर्डिंग पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को आप 2 फेलियर के बाद या तीन बैक टू बैक सिंगल डिजिट स्कोर्स के बाद या 2-0-1 के बाद अगर आप एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो ये स्क्वाड में, तो दैट इज़ नॉट फेयर, और ये कॉन्फिडेंस नहीं देता है किसी भी प्लेयर खिलाड़ी को। आपको आप कहते हो कि लॉन्ग रोप देना चाहिए, ठीक है, चलिए जिम्बाब्वे, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, इससे पहले भी इंडियन टीम्स जो जिम्बाब्वे में गई है वहाँ पर फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं गई है, लेकिन इस टीम का अगर आप देखें जो जा रही है टीम, उसमें बैटिंग तो फुल स्ट्रेंथ ही है, बाकी बॉलिंग में शायद आप कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे बॉलर्स बॉलिंग में, बैटिंग में तो फुल स्ट्रेंथ है ही। तो मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन को लेके जाना चाहिए था। यस, वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग, वैभव सूर्यवंशी को आना ही था टीम में। संजू कैन कम एट नंबर 3 में, हम तो वो भी बोल रहे हैं संजू कैन कम एट नंबर 3। आपके मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, मिडिल ऑर्डर फंस रहा है यहाँ पर। जो अभी हमने 4 मैचेस देखे हैं इनफैक्ट इस दौरे पे, अभी तक 4 मैचेस में आपके मिडिल ऑर्डर ने फंसा है, मिडिल ऑर्डर आपका स्लो डाउन हुए हैं मिडिल ओवर्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा है, तो लेकिन सिलेक्टर्स का कॉल है, शायद सिलेक्टर्स देखना चाहते हैं, मे बी संजू को एक सीरीज़ में बाहर बिठा के दे वांट टू गिव हिम दैट स्पेस, थोड़ा थिंकिंग स्पेस भी देना चाहिए, दे रहे। नेक्स्ट इंडिया का T20 असाइनमेंट कहाँ होगा? एक एशियन गेम्स है जिसमें संजू ऑलरेडी ही इज़ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, और एक घर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो तो साइमन टेलर्स होगा शायद, तो वो एशियन गेम्स ही जाएंगे संजू। और उनके साथ साथ मुझे लग रहा है कि उसके बाद तो बांग्लादेश वाली, अगर बांग्लादेश वाला अगर हो तो 3 देखा मैचेस, जाएगा। नहीं तो फिर तो न्यूजीलैंड में 5 T20 आई है। हाँ, फिर वहाँ पर साल के अंत में जो है वो देखना होगा। तो दोस्तों यही कहानी है, और फिलहाल मुझे और संदीपन दा को ट्रेंट ब्रिज मैदान नॉटिंघम से इजाज़त दीजिए। रॉबिनहुड का शहर है भाई, दबे रॉबिनहुड का शहर है। आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन में जो प्रेस है वो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।